अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं तो एक चीज क्लियर हो गई, आप एक नए यूट्यूबर हैं। क्योंकि ये जो चैनल है क्रिएटर गाइड, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ नए यूट्यूबर की हेल्प करने के लिए ही बनाया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो एडसेंस को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एडसेंस ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपका पैसा बनकर आपकी बैंक में आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं एडसेंस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसे नियम आपको बताने वाला हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे और एक छोटी सी भी मिस्टेक आपके एडसेंस को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और आपका जो पैसा है वो आपकी बैंक में आने से होल्ड हो सकता है। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको एडसेंस की जो पहली बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो बताता हूं कि एक व्यक्ति अपने नेम पर, अपने एड्रेस पर एक ही एडसेंस बना सकता है। जैसे मेरा नाम योगी योगेंद्र है, मैं जिस एड्रेस पर रहता हूं ये मेरा एड्रेस है। अब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं यहाँ रहता हूं इस एड्रेस पर और मेरा नाम ये है, तो मैं एक ही एडसेंस क्रिएट कर सकता हूं अपने इस एड्रेस पर। लेकिन यूट्यूब ये कहता है कि इस एड्रेस पर दो लोग अगर और रहते हैं, मान लो मेरी वाइफ रहती है, मेरा भाई रहता है, वो भी अपना एक एक एडसेंस बना सकते हैं। कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक ही बार एडसेंस बना सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ एक एडसेंस अकाउंट रख सकते हो। अब करते हैं दूसरी बात, एडसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है। देखिए, एडसेंस का सिस्टम है कि वहां से जो भी आप यूट्यूब से पैसा कमाते हैं वो पहले एडसेंस में आता है और फिर आपकी बैंक में एडसेंस सेंड करता है। तो हमको सबसे पहले हमारे वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, जहां पे पैसे की बात आती है और आप इंडिया में रहते हो तो पैन कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड। तो एक तो पैन कार्ड आपको बहुत जरूरी है। तो आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, अपना एडसेंस आने वाले टाइम में अगर आप बनाओगे तो पैन कार्ड पहले ही बनवा लेना। दूसरा होता है जी आपका आईडी वेरिफिकेशन। मोस्टली कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी आपके पास वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये सब इनमें से एक होना चाहिए। ड्राइविंग कुछ भी, बस आधार कार्ड यहाँ पे मान्य नहीं होता है, ध्यान रखना। आधार कार्ड को एडसेंस में कोई महत्वता नहीं दी जाती, आधार कार्ड का कोई रोल नहीं है। और तीसरी चीज आती है जी, बैंक में पैसा भी तो आप लोगे तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट भी स्पेशल होना चाहिए। अभी स्पेशल क्या होता है, वैसे तो आजकल मोस्टली बैंक अकाउंट में स्विफ्ट कोड की सुविधा होती है, लेकिन अगर आपकी बैंक में नहीं है तो आप पता कर लीजिए, अगर नया अकाउंट खुलवा रहे तो भी अगर आपकी बैंक में स्विफ्ट कोड है, ये फीचर है, तो ही आप उस बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं एडसेंस में। क्योंकि स्विफ्ट कोड का मतलब ये है कि स्विफ्ट जो कोड होता है वो इंटरनेशनल जो पैसा आता है बाहर से वो आपकी बैंक में ट्रांसफर करता है, एक्चुअली फॉरेक्स में काम आता है। भाई इतना ही समझ लीजिए, अपन बैंकर्स नहीं है, इतना अपने लिए काफी है कि आप कोई भी अकाउंट अगर ओपन करवाएं तो उसका स्विफ्ट कोड आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है जी वेरिफिकेशन की। देखिए, आज से पहले की बात करूं, कुछ सालों पहले वेरिफिकेशन का एक अलग तरीका था, लेकिन आज के टाइम में वेरिफिकेशन का तरीका बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और बहुत इजी हो गया है। पहले की अलग बात है कि पहले भैया आपको एक पहले आईडी वेरिफिकेशन करनी पड़ती थी, फिर आपके एड्रेस पे एक एनवलप आता था, कई बार वो पहुंचता नहीं था और आप बहुत लेट हो जाते थे। अब सारा काम हो गया जी ऑनलाइन, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया है। अब पर्सोना के थ्रू एडसेंस वेरीफाई होता है। अब ये एडसेंस कैसे वेरीफाई होता है पर्सोना के थ्रू, वो भी आप सुन लीजिए। इसमें एक सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके एडसेंस में, यानी कि आप एडसेंस अपना बना लेते हैं, आपके यूट्यूब चैनल से इनकम आना शुरू हो जाती है, तो वेरिफिकेशन के लिए ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाता है, रेड कलर की एक पट्टी सी बनी आ जाती है एडसेंस पर। अब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आईडी वेरिफिकेशन कैसे कराना होता है। तो पहले तो आईडी वेरिफिकेशन अलग होता था, एड्रेस वेरिफिकेशन अलग होता था, अब दोनों एक ही बारे में हो जाते हैं। इसमें सिंपल सा फंडा है कि आप क्लिक करेंगे अपने मोबाइल से, आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होता है वहां पे और अपना फेस भी दिखाना होता है। और फेस दिखाना नहीं होता, वहां पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि भाई एक बार ऐसे करना होगा, फिर एक बार ऐसे करना होगा। बस आपका फेस का जो बायोमेट्रिक है वो भी ले लिया जाता है और आपका पैन कार्ड भी ले लिया जाता है। दैट्स इट। पर्सोना से 10 मिनट के अंदर ही वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, अप्रूव भी हो जाता है। तो ध्यान रहे कि अब आपको पिन वगैरह घर पे मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। 10 मिनट में आपका पर्सोना के थ्रू आईडी और एड्रेस वेरिफिकेशन दोनों ही हो जाता है। अच्छा, अब एक बात आती है यूएस टैक्स का फॉर्म सबमिट करना। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो पेमेंट नहीं आएगा। ये यूएस टैक्स क्या है इसको समझ लेते हैं। यूट्यूब का एक नियम ये है कि यूट्यूब की जो भी आपकी वीडियो है, जो भी आपने वीडियो बनाई है, ये अलग अलग कंट्री में देखी जा सकती है। तो जो वीडियो आपकी यूएस में देखी गई, मान लो आपकी वीडियो पर 2000 व्यूज आए लेकिन 10 व्यूज यूएस से आए, तो जो 10 व्यूज पर एडवर्टीजमेंट आए थे उसकी जो कमाई आपकी हुई है ना, उसमें से कुछ टैक्स बनता है यूएस का।
लेकिन यूएस की हमारी इंडिया से एक ट्रीटी हुई पड़ी है, उस ट्रीटी में हमको कुछ रिबेट मिलती है और उस रिबेट को लेने के लिए हमें यूएस टैक्स का फॉर्म भरना पड़ता है। इस पर आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो भी बन सकता है, पूरा मैं आपको समझा दूंगा। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि यूएस टैक्स का फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए सिर्फ पैन कार्ड। जब आपका ये आईडी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन पर्सोना के थ्रू कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा एडसेंस में, आपको यूएस टैक्स के फॉर्म सबमिट करने को बोला जाएगा। उसमें सिर्फ आपको पैन कार्ड चाहिए, क्योंकि पैन नंबर वहां पे डाला जाता है, अपना घर का एड्रेस, नेम वगैरह, सिंपल सी चीजें हैं, बस वो डाल दीजिए, आपका यूएस टैक्स का फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको बैंक अकाउंट लिंक करने का भी ऑप्शन एडसेंस में मिलता है। तो बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन सिंपल सा है, आपको ऐसा बैंक अकाउंट में, बैंक में जाके अकाउंट खुलवाना जहां पे आपको स्विफ्ट कोड मिले, क्योंकि वहां पे आपको अपना अकाउंट में जो आपका नेम है वो डालना होता है, आपका जो बैंक है उसका जो अकाउंट नंबर है वो डालना होता है, एफएससी कोड डालना होता है, स्विफ्ट कोड डालना होता है, दैट्स इट, आपका अकाउंट लिंक हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप एडसेंस बनाते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे जाते हैं। जैसे आप एडसेंस क्रिएट करोगे, यहाँ पे पूछा जाएगा इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, इनमें से कुछ भी पूछा सकता है। तो हमेशा इंडिविजुअल पे ही आपको क्लिक करना है। कुछ लोग बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक कर देते हैं, बाद में उनका वेरिफिकेशन अटक जाता है। बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको करना होता है, जब आपका कोई बिजनेस हो, कैसा बिजनेस हो, आपका जीएसटी नंबर वगैरह कुछ हो बाद में प्रूव करने के लिए, तो इस तरह से नहीं करें, आप हमेशा इंडिविजुअल अपना एडसेंस क्रिएट करें। अब अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो भी ध्यान से सुनिए। आपका चैनल जब एक बार मोनेटाइज हो गया और आपने अपना एडसेंस लिंक कर दिया, तो बार बार खुद की वीडियो ना देखें, खुद की वीडियो पर जो ऐड आते हैं उन पर क्लिक ना करें, अपने यार दोस्तों से बार बार कह के उन पर ऐड पर क्लिक ना करवाएं। अगर आप ऐसा करवाएंगे तो इसको कहते हैं इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी, और इससे आपका जो एडसेंस है वो परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। एक बार आपका एडसेंस डिसेबल हो गया तो फिर भाई साहब दोबारा तो आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार ही बना सकता है बंदा, तो फिर आप यूट्यूब से कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। इसलिए इस तरह की भी आपको जो है हरकतें नहीं करनी है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी से आप अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एडसेंस अगर आप चाहें तो अपना एक अलग ईमेल आईडी से बना सकते हैं, ताकि वो हमेशा सेफ रहे, क्योंकि आपके मान लो 5 चैनल हो सकते हैं, 5 अलग अलग ईमेल आईडी से आप चैनल बना सकते हैं और आप 5 चैनल को एक एडसेंस से लिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चैनल की कमाई जुड़ के एक बार में आपको एडसेंस के थ्रू आपकी बैंक में मिल जाएगी। लेकिन एडसेंस की जो मेल आईडी है उसको अगर आप बिल्कुल सेफ रखेंगे, सबसे हटके रखेंगे, तो आपका एडसेंस ज्यादा सेफ रहेगा। अगर आप खुद की वीडियो ही वीपीएन के थ्रू देखते हैं, अलग अलग देशों की लोकेशन लगा के, आपको लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कमाई होगी, तो हो सकता है आपकी कमाई हो, लेकिन जिस दिन आप पकड़े जाओगे आपके एडसेंस को डिसेबल कर दिया जाएगा और आपको फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आप यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाओगे। ये आप ध्यान रखना। अब कुछ लोग पूछेंगे कि पेमेंट कब आता है। देखो, एडसेंस का एक नियम है कि थ्रेशोल्ड होता है $100 का। जब आपको $100 आप मिनिमम एडसेंस में भेज देंगे, यानी कि यूट्यूब पर आपके $100 की कमाई हो जाएगी, तभी एडसेंस आपकी बैंक में वो पैसा भेजेगा। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आपने जो भी पिछले महीने कमाया है वो जुड़कर एडसेंस में शो होने लग जाता है। 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में कभी भी वो एडसेंस आपके बैंक में पैसा भेज देता है और फिर 2-4 दिन में आपकी बैंक पर डिपेंड करता है, वो पैसा आपकी बैंक में आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, अगर मान लीजिए आपने भूलवश कभी कोई एडसेंस बना लिया था, अब आप उसका आईडी पासवर्ड सब कुछ भूल गए हो और आप अब 2-3 साल बाद अपना एक चैनल बना रहे हो और अब एक नया एडसेंस क्रिएट करोगे, तो पहले से आपने एडसेंस बनाया हुआ है तो वो आपको क्रिएट नहीं करने देगा। लिखा आएगा यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट, आपके पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है। तो इस केस में आप पुराना वाला जो एडसेंस अकाउंट है, अगर आप उसको रिकवर कर पाते हैं तो आपको वही ही उस चैनल पर लिंक करना होगा, और अगर आप वो नहीं करना चाहता, आपको दूसरा ही बनाना है, तो पहले वाला आपको परमानेंटली क्लोज पहले करना पड़ेगा। यानी आप एक ही एडसेंस रख सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं रख सकते। अब यहाँ पे एक चीज और बताता हूं, एडसेंस जो है वो सिर्फ यूट्यूब के पैसे कोई मैनेज नहीं करता। अगर आपकी कोई वेबसाइट चल रही है, कोई एप्लीकेशन चल रही है, उसका पैसा भी एडसेंस में जुड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे जब आप एडसेंस को लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक होता है मेन एडसेंस, जहाँ पे आपका जो वेबसाइट वगैरह का पैसा या ऐप वगैरह का पैसा दिखाई देता है, और एक ऊपर आता है एडसेंस फॉर यूट्यूब। वो एडसेंस जो है वो यूट्यूब के पेमेंट को मैनेज करता है। तो अपना जो सीधा साधा मतलब है यूट्यूबर का, वो एडसेंस फॉर यूट्यूब से, किसी और से नहीं है। अब जैसे एडसेंस फॉर यूट्यूब में सिर्फ यूएस टैक्स का ही फॉर्म भरना पड़ता है, बाकी वेबसाइट वाले एडसेंस में सिंगापुर टैक्स का फॉर्म भी भरना पड़ता है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो आप ऊपर जाके देखें कि आपने एडसेंस जो ओपन कर रखा है वो मेन एडसेंस है या फिर एडसेंस फॉर यूट्यूब है। एडसेंस फॉर यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ यूएस टैक्स का फॉर्म भरना ही मैंडेटरी है। आई थिंक एडसेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने सब आपको बता दी, सारे नियम बता दिए।
फिर भी अगर आपका कोई और डाउट है कमेंट कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।